मिल्कीपुर का माहौल क्या है, आम लोगों के बीच में न्यूज़ 24 है और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या यहां का माहौल है। तो भाई साहब ये बताइए कि चुनाव यहां हो रहा है, क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। आलोक जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि यहाँ के चुनाव का माहौल क्या है, चुनाव होता तो क्या होता, नहीं हो रहा है तो लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं हो रहा के संबंध में कोई विशेष नहीं है लोगों में। लोग ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव होगा ही होगा। लोगों में अभी ये विचार है कि चुनाव आज नहीं तो कल होगा। माहौल क्या है कि अब क्या इस संबंध में बताएं आपसे, चूँकि कौन 5 महीना पहले चुनाव हुआ तो अयोध्या पूरे देश में चर्चित रही। इस बार समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दे दिया लेकिन तारीख नहीं हो पाई, 9 सीट पर हो गया, 1 सीट पर नहीं हुआ। तो कैसी गोलबंदी है यहाँ, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि बीजेपी हार के डर से लोगों ने कहा कि नहीं ये चुनाव नहीं करवा रही? नहीं, ये सही बात है कि यहाँ सपा अभी भी मजबूत स्थिति में है। भाजपा उतनी मजबूती से नहीं लड़ पा रही है। अब चूंकि है ये उपचुनाव में तो सत्ता पक्ष की ही जीत होती है, लेकिन अगर देखा जाए स्वच्छंद भाव से अगर हम अपनी बात रखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में अभी भी सपा की स्थिति भाजपा से 20 है। जो कैंडिडेट दिए हैं उसको लेकर क्या है राय, क्या समीकरण है? कैंडिडेट में एक विचार तो है ही कि परिवार में सांसदीय और विधायकी दोनों आ जाती हैं, यहाँ की आ जाएगी सपा के जीतने पर, लेकिन उसके बाद भी स्थिति सपा की ज़्यादा अच्छी। बीजेपी यहाँ जो कर रही है, बीजेपी चूंकि अभी ये उपचुनाव है तो जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं या पार्टी होती है, जीत तो उसी की ही होती है, प्रायः ये देखा जाता है। लेकिन आपने चूंकि पूछा मजबूती किस पार्टी में है, तो सपा में। सपा में, हाँ, सपा मजबूती के साथ लड़ रही है। जो पीडीए पॉलिटिक्स है वो है जमीन पर या 5 महीने में? अब इसको आप पीडीए पॉलिटिक्स में ले जाएं या आदरणीय सांसद जी का नेचर ले जाएं या भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी माने, हम उस पर स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन मजबूती सपा की अच्छी। तो अभी भी नाराजगी है क्या? नहीं, जैसे जो पार्टी 2 पंचवर्षीय सत्ता में रह जाती है, कुछ न कुछ तो लोगों की उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं तो उसके विरुद्ध में गोलबंदी दूसरे पक्ष में हो ही जाती है। अच्छा, आप ठाकुर हैं? हाँ, ठाकुर है, क्षत्रिय है। हाँ। मैं इसीलिए कहूँ कि मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी हैं यहाँ, और लोग कहते हैं कि बड़ा सवर्णों की नाराजगी का जैसे मैं शिक्षक हूँ जी, इंटर कॉलेज का शिक्षक हूँ, तो मैं अगर किसी जातिवादिता पे होके बात रखूंगा तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं। चुनाव में जब भी होती है चर्चा, ये आप भी जानते हैं कि यहाँ का जो पॉलिटिक्स है कि पासी बिरादरी है तो यादव है, मुसलमान है। उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, पीडीए के हिसाब से भी अगर आप आकलन करते हैं, तब भी सपा को आप यहाँ पे मजबूत पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग यही से भाई साहब? हाँ, कहाँ से हो? अरे रुक जाओ, तुम तो ऐसे भाग रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनाथ शर्मा है। शिवनाथ शर्मा जी। तो शिवनाथ जी, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या है यहाँ के चुनाव को लेकर, आप लोग क्या चर्चा है आप लोगों के बीच में? दरअसल मेरा तो घर सुल्तानपुर पड़ता है। अच्छा जी, मैं तो यहाँ पे बस बाजार आ चुका हूँ। अरे कुछ तो चर्चा होती होगी। चर्चा तो है चंद्रभान पासवान की दिखाई, चंद्रभान पासवान की दिखाई। अरे वो तो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आप यहीं से हो? हाँ, आप भाई साहब? अरे रुको यार, अरे रुको, पैसा बाद में काटना। क्या नाम है? अशोक कुमार। हाँ, अशोक कुमार। टाइटल तो भी बता दो। सिंह, शर्मा, मिश्रा। तो अशोक जी, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं आपके यहाँ कि चुनाव को लेकर आपके दुकान पर लोग कैसे बात करते हैं, क्या चर्चा है? दुकान पर पार्टी दोनों की बात होती है, भाजपा सपा ये तो ये है। अच्छा, ये भारी कौन है, क्या लोग बात? भारी तो हमारे यहाँ भाजपा है। भाजपा है? हाँ। तो ये अवधेश जी सांसद हो गए तो कुछ असर है या असर कम गया है? कौन असर नहीं, तो लल्लू सिंह की जाति हार गए है। लल्लू सिंह की जाति जीत गए है। लल्लू सिंह की? हाँ, नहीं तो उनके बस के नहीं रहा जी तब सांसद ही। अब का वो अपनी जाति हार गए ना, क्षेत्र में कहूँ निकलबे ना भाई तो का करिए हरिए यहाँ पे। तुम यहीं से हो? हाँ। अच्छा, आप यहीं से भैया? कहाँ से हैं आप? कलकत्ता के। अच्छा, कोलकाता से यहाँ कारोबार करने आए। अच्छा, चलिए। तो ये आप लोग भाई साहब यहीं से हो?
हाँ हाँ, शाहजहानपुर, जिला शाहजहानपुर। शाहजहानपुर से। अच्छा, आप लोग भाई साहब यहीं से हैं? नहीं, तो ये माहौल आप देख रहे हैं कि मिल्कीपुर में माहौल क्या है और किस तरीके की बातें हैं। ये देखिए, कुछ और जगहों पे ले चलते हैं आपको। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक तिवारी। तो तिवारी जी, हम लोग तो मिल्कीपुर इसलिए घूम रहे हैं कि यहाँ चुनाव की उपचुनाव। तारीख आया नहीं है, जी जी। तो क्या चर्चा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं चुनाव होने को लेकर और न होने को लेकर? नहीं, चुनाव तो शायद होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बाबा गोरखनाथ जी ने वो याचिका अपना जो दायर किया था वापस लेने के लिए अर्जी दे दी है। जी, तो अब तो होना चाहिए। क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ सब वही बीजेपी वाला है। सब बीजेपी के हैं? हाँ, क्योंकि अयोध्या हम लोग हारे हैं कहीं ना कहीं कुछ गलतियों से, तो वो कहीं ना कहीं जीत के उसका हम लोग अपना दर्द कम करेंगे। अच्छा, बदलापुर जैसा ही? बदला तो एकदम चाप के लिया जाएगा भैया। हाँ? हाँ, चाप के लिया जाएगा। आधा लोग तो लोग कह रहे थे कि ब्राह्मण वोट में ही बंटवारा है। ब्राह्मण की कभी नहीं नाराजगी बंटता है। ब्राह्मण अगर जिस तरफ झुका है सरकार उसी तरफ बनी है। आप देखते आइएगा, मायावती की तरफ ब्राह्मण गया, मायावती की सरकार बनी। अखिलेश की तरफ मूव किया ब्राह्मण, अखिलेश की सरकार बनी। अब ब्राह्मण भाजपा में एकदम जुटा है, भाजपा की 2-2 बार से लगातार सरकार बनती चली है। लोकसभा कैसे हार गए? लोकसभा ब्राह्मणों ने अधिकतर वोट किया है। ये दलित समाज से आ गए अवधेश प्रसाद जी, और दलित को भी लगा कि हमारे समाज का कोई बन रहा है, तो दलित उधर एक तरफ मूव कर गए, लगभग 70-80% उधर ही चले गए। और फिर ये सांसद जी का बयान आ गया संविधान वाला, उसमें भी कुछ दलितों को लगा कि संविधान बदला जाएगा। तो लल्लू सिंह ने चुनाव के वक्त में बोला कि भाई हमको 3/4 बहुमत दो, हम संविधान बदल देंगे। हाँ, मतलब वही कुछ अपना तोड़ मरोड़ के उसको विपक्ष ने पेश किया। संविधान की किताब ले लेके घूमने लगे कि संविधान सुरक्षित नहीं है, ये है वो है। इस तरह से फिर हम लोग भाई थोड़ा बहुत 40-50 हज़ार वोटों से दिक्कत हो गई थी बस। बाकी तो हम लोग लोकसभा चुनाव भी बहुत अंतर से नहीं हारे हैं। चलो, शुक्रिया, थैंक यू। तो आप मिल्कीपुर का माहौल देख रहे थे। मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ये विधानसभा का सुरक्षित सीट सबसे ज़्यादा इस मायने में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ चुनाव को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। एक पक्ष का ये मानना है कि हार के डर से यहाँ चुनाव आयोग ने इस सीट के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। दूसरी तरफ गोलबंदी तेज है और लोग कह रहे हैं कि अयोध्या की कसक का बदला हम मिल्कीपुर से पूरा करेंगे। वक्त बताएगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। फिलहाल माहौल क्या है, मैं अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24।